हाँ जी गाइस, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखो, हमारा टीजीटी पीजीटी मैथ 7 AM वाली क्लास अब चल रही है। मास्टर कैडर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए बेस्ट क्लास है। अब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम पार्ट 4 है जो ये अब आप देख रहे हैं। ठीक है, पहले 3 पार्ट हमने कर चुके, प्लेलिस्ट के अंदर वो है, आप वहाँ से इसकी प्लेलिस्ट सारी देख सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की। और ये पार्ट 4 है। अब हम पूरी ट्राई करेंगे पार्ट 4 के अंदर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को पूरा एंड कर दें। ठीक है, हमारी अदर क्लासेस, अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप 11th और 12th की भी साथ के साथ ये वीडियो देखते रहे, तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो मैथ की स्पेशली, तो आप 11th की और 12th की क्लास को भी रेगुलर देखते रहें और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और 8 बजे हमारी कॉम्पिटिटिव की क्लास होती है, तो आप ज़रूर उसे भी वॉच करें। ठीक है, क्योंकि ये हमारा चैनल है जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मैथ प्रॉब्लम्स के ऊपर। चलो, अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। देखिए, अब आया ऊलर फार्मूला, ऊलर्स मेथड। देखो, इसके अंदर ऊलर मेथड के अंदर हमारे पास है क्या चीज़। देखो, जो ये का है ना, ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth approximation, nth approximate solution of IVP। जो ये IVP है ना, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, IVP का मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बहुत इजी है। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका फार्मूला क्या होगा, हमें फार्मूला याद रखना है, वाई एन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे वेयर एक्स एन माइनस वन किसके बराबर होगा, एक्स नोट प्लस एन माइनस वन अपॉन एच। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमें वैसे एच की वैल्यू दी होती है। ओके, देखो, जैसे हमें ये कह दिया जाएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यूजिंग आइलर्स मेथड सॉल्व इन 3 स्टेप। हमें यानी n दे दिया, ये 3 स्टेप के अंदर n दे दिया, और हमें जो ये प्रोवाइड है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई नोट की वैल्यू दे दी 0 विद h की वैल्यू 0.2। ठीक है, ये सिर्फ देखो, हमें ना वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए, इतना ही बहुत होता है। लेकिन थोड़ा समझ आ जाए तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी इसका करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आइलर्स मेथड किसके लिए होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस वाई है। अगर मैं इसका एफ ऑफ एन माइनस वन वाई ऑफ एन माइनस वन करूँ, तो एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस वाई ऑफ एन माइनस वन लिखना पड़ेगा। अब एक्स एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी,
मुझे पता है ना, तो उसका उस रिलेशन का यूज़ करके मेरे पास ये हो जाएगा एक्स नोट प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस वाई ऑफ एन माइनस वन। देखिए हमने यही वैल्यू लिखी थी ना एन माइनस वन की, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स नोट और वाई नोट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स नोट प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एन, फर्स्ट स्टेप है वन माइनस वन एच प्लस वाई नोट, ये मेरे पास हो गया जीरो प्लस जीरो इंटू एच प्लस जीरो, ये आ गया जीरो। क्यों, क्योंकि हमें एक्स नोट कितना दिया हुआ था, ज़ीरो। ठीक है जी, हमें वाई नोट ज़ीरो गिवन था और एक्स नोट हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है जी, हमें वाई नोट तो ज़ीरो दिए हुआ था, यहाँ से ये ज़ीरो, तो एक्स नोट की वैल्यू हमने ज़ीरो रख दी। ठीक है, एक्स नोट आ गई थी और एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो। क्योंकि एक्स नोट और आगे देखिए नाउ बाय आयलर्स मेथड, एक मिनट गाइस, हम आयलर्स मेथड लगाना है तो y1 क्या हो जाएगा, वाई नोट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नोट और वाई नोट, तो वाई नोट तो हमारे पास हो गया ज़ीरो प्लस एच इंटू ज़ीरो, एफ नोट वाई नोट की वैल्यू क्या आई थी, ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। अब एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होगा एक्स वन प्लस वाई वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स नोट प्लस एच प्लस ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि वाई वन तो हमारे पास ज़ीरो है, वाई वन की वैल्यू तो हमारे पास ज़ीरो है, अब इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, तो एक्स नोट फिर से ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच प्लस ज़ीरो, ये हो गया 0.2, क्योंकि एच की वैल्यू 0.2 है। और उसके बाद मुझे निकालना है y2, y2 क्या आ जाएगा, y1 प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, तो इसकी वैल्यू y1 कितना हो गया, ज़ीरो प्लस 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि एच भी 0.2 है, एफ ऑफ एक्स वन भी 0.2 है, ये हो गया 0.04। तो आगे अब मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ एक्स टू वाई टू, पेपर में इतना बड़ा नहीं करना हमने, एक्स टू प्लस वाई टू, वहाँ पे तो सिर्फ फार्मूला ही आएगा, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स नोट प्लस टू एच, क्योंकि पहले एक्स वन फिर उसके बाद आगे दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू। अब एक्स नोट की तो ज़ीरो, टू ऑफ 0.2 प्लस 0.04, इसको सॉल्व किया 0.44 आ गया। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा, वाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू प्लस एच ऑफ एफ एक्स टू वाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.04 प्लस एच कितना हो गया 0.2 इंटू 0.44, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.04 प्लस 0.088, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 0.128। ठीक है, बस हमने यहाँ तक ही करना था। ओके गाइस, ये बस देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ इसके फार्मूले हैं और कुछ भी नहीं है। अब आगे आ जाओ, मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। ठीक है, हमें पूछ लेंगे मॉडिफाइड आयलर मेथड, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आज, इसको कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला फॉर दिस मेथड अप टू, फॉर्मूला फॉर दिस मेथड अप टू
nth approximation to solution of इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास y ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस वन प्लस h अपॉन टू f ऑफ x n माइनस वन और y ऑफ n माइनस वन प्लस f ऑफ x n और y ऑफ n बार। ठीक है जी, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, जो मॉडिफाइड आयलर्स फार्मूला है। ठीक है, वेयर जो ये हमारा y ऑफ n बार है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, y ऑफ n माइनस वन प्लस h ऑफ f x n माइनस वन और y ऑफ n माइनस वन। ठीक है जी, इसका मतलब जो ये y नॉट है ना, y बार n इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आयलर मेथड। हम जो ये y बार निकालते हैं, ये हम किससे निकालते हैं, आयलर मेथड से। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं अगले, देखो अब इसका नाम है रंगे-कुट्टा मेथड। ठीक है, रंगे-कुट्टा मेथड। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको याद रखना है, पहला काफी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड। देखो फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड कुछ भी नहीं है, ये आयलर्स मेथड को ही फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड कहते हैं। ठीक है, आयलर्स मेथड इज द रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर आर के मेथड। सेकंड ऑर्डर आर के मेथड के अंदर क्या होगा, ये मॉडिफाइड आयलर्स मेथड है। ये कौन सा है, मॉडिफाइड आयलर्स मेथड is the रंगे-कुट्टा method of second order। थर्ड ऑर्डर आर के मेथड। थर्ड ऑर्डर आर के मेथड क्या है, ये है हमारा y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अपना थर्ड ऑर्डर आर के मेथड। और यहाँ पे वेयर k1 की वैल्यू क्या आएगी, h ऑफ f x नोट y नोट। ठीक है, k2 की वैल्यू क्या आएगी, h ऑफ f x नोट प्लस h बाई टू y नोट प्लस k1 बाई टू। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी k3 की वैल्यू क्या आएगी, h ऑफ f
एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के डैश। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं के डैश का यूज़ किया है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है, जो के डैश है ना वो मेरे पास है एच ऑफ एफ एक्स नोट प्लस एच और वाई नोट प्लस के वन। ओके, अगला फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड, ये है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इज जनरली कॉल्ड एज रंगा कुट्टा मेथड। ठीक है, हम इसको जनरली क्या कहते हैं, रंगा कुट्टा मेथड। ठीक है जी। हाँ, अब इसके अंदर है क्या, अब इसके अंदर है क्या, देखिए जो भी हमारे पास ये dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स और वाई की है। ठीक है, वाई ऑफ एक्स नोट हम मेरे पास क्या है, वाई नोट के इक्वल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई इज गिवन एज, कैसे लिखेंगे, y1 इक्वल टू वाई नोट प्लस के। ठीक है जी, जो यहाँ पे k है ना उसकी वैल्यू क्या है, k इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ठीक है जी, जो ये k1 की वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है, एच ऑफ एफ एक्स नोट वाई नोट। k2 की वैल्यू क्या है, एच ऑफ एफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू वाई नोट प्लस के वन बाई टू। k3 की वैल्यू क्या है, एच ऑफ एफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू वाई नोट प्लस के टू अपॉन टू। के टू अपॉन टू। के फोर क्या है, एच ऑफ एफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के थ्री। ठीक है, ये हमारा फोर्थ ऑर्डर रंगाकुट्टा मेथड। अब इसके देखो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ पे खत्म है, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं कैसे याद करूँगा, बस थोड़े मोटे ये फार्मूले याद रख लो, सफिशिएंट है, ज़्यादा डीपली नहीं आता। क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे अब न्यूमेरिकल मेथड के, जैसे हमें ये पूछ लें, जो ये रंगाकुट्टा मेथड है, रंगाकुट्टा मेथड, ठीक है, इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है, ये होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए होता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, जो ये हमारे पास रंगाकुट्टा मेथड है, ये किसके लिए, किसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। पिकार्ड मेथड हमें कह दें,
ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, पिकार्ड मेथड इज यूज्ड फॉर, पिकार्ड मेथड किसके लिए यूज होता है? सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पिकार्ड मेथड भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, रंगाकुट्टा मेथड भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? देखो अब इसके अंदर और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है थर्ड, रंगा कुट्टा मेथड is better than Taylor's series मेथड। टेलर सीरीज मेथड से बेटर हमारा रंगाकुट्टा मेथड। ठीक है जी। ओके, इसके बाद और क्वेश्चन देखिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और इसके अंदर और क्वेश्चन, पिकार्ड मेथड किसके लिए यूज होता है? ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है। हाँ, फोर्थ, और क्या हुआ है? इन सैमसंस वन थर्ड रूल। ठीक है, जो सैमसंग का वन थर्ड रूल है, द नंबर ऑफ इंटरवल शुड बी। ठीक है, शुड बी, जो इंटरवल है ना वो क्या होने चाहिए? इवन। ठीक है, जो नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और हमने क्या पढ़ा था? फिफ्थ, द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ठीक है, इन सैमसंग्स 3/8 रूल आर मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होगा? ये किसका मल्टीपल होता है? 3 का। ठीक है, द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इन सैमसंग 3/8 रूल आर मल्टीपल ऑफ, ये किसका मल्टीपल होता है? 3 का मल्टीपल होता है। ठीक, बस यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो ये n होता है ये किसका मल्टीपल होता है? ये 3 का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या क्या किया जा सकता है? जो हमारा ट्रेपेजोडियल रूल हो गया सैमसंग, और ये हो गया हमारा
मैंने आई थिंक आपको पहले करवाया भी है। आयलर्स मॉडिफिकेशन मेथड हो गया, हमने इससे पीछे ये किया सैमसंग 1/3 रूल, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये हमारा n है ना, ठीक है, जो ये हमारा n है वो कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। देखो सैमसंग ट्रेपेजोडियल रूल और ये आ गया सैमसंग 1/3 रूल। सैमसंग 1/3 रूल के अंदर जो ये हमारा n है, ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर ये लिखा होता है x0, ये हो जाता है x0 प्लस NH, ठीक है। ऐसे भी लिखा होता है, जब मर्जी लिख लो A to B, वो भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो ये हमारा n होता है, ये क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये किसके लिए होता है, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स, यानी y0, y1, y2, ये n हमारा इवन होना चाहिए, ठीक है। और 3/8 रूल के अंदर हमारे पास क्या है, 3/8 रूल के अंदर हमारे पास n, 3/8 रूल के अंदर हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। सैमसंग 1/3 रूल हो गया, ट्रेपेजोडियल रूल हो गया, ठीक है। ट्रेपेजोडियल एप्लीकेबल ऑन n नंबर ऑफ इंटरवल, कोई मर्जी नंबर ऑफ इंटरवल हो। जो सैमसंग 1/3 रूल है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, इवन नंबर ऑफ इंटरवल। सैमसंग 3/8 रूल, n किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल टाइप, ठीक है। तो आई होप बस ये हमारा कंप्लीट है चैप्टर। तो कल हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और मैं कोई क्वेश्चन, बस हो गया भाई, न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा पूरा है। थैंक यू सो मच गाइज, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।